राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द लोशो वास्तु में। दोस्तों, जो इस समय हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं उसके अंतर्गत हम जो जन्म तिथियों का विश्लेषण करते हैं, और जिन जिन लोगों ने अपनी जन्म तिथि हमें विश्लेषण के लिए भेजी है कमेंट के द्वारा या मेल पे, ठीक है, उन सभी का धन्यवाद और उन सभी का आभार, क्योंकि उन्होंने हमारे द्वारा जो विश्लेषण किया गया उसको उन्होंने पसंद किया, अप्रिशिएट किया, इसलिए उन सभी का धन्यवाद। तो उसी तरह दोस्तों, आज भी हमारे एक व्यूअर हैं अनुराग पांडे, और वो अयोध्या रहते हैं। सबसे बड़ी बात, वो अयोध्या के रहने वाले हैं। भगवान राम, जहाँ हमारे रामलला विराजमान है, वो वहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज उनकी जन्म तिथि का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि अनुराग जी का जीवन कैसा चल रहा है और आगे आने वाला समय उनका कैसा रहेगा। उसके साथ ही इन्होंने कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर कोई सवाल नहीं पूछा है, बस एक जनरल प्रिडिक्शन के लिए बोला है। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना विश्लेषण, जो है हमारे एक व्यूअर अनुराग पांडे। अब दोस्तों, इनकी जो जन्म तिथि है वो है 10 जून 1987, यानी अब इनका चार्ट एक, क्योंकि आपको पता है शून्य का लोशो ग्रिड में कोई स्थान नहीं होता है, तो शून्य को हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसको कोई स्थान नहीं मिलता है। ठीक, 1, 6, 1, 9, 8 और 7। ठीक, मूलांक है इनका 1, भाग्यांक है 5, और इस वर्ष इनका व्यक्तिगत वर्ष चल रहा है 6। ठीक, अब इनके चार्ट में देख लेते हैं कि अवेलेबिलिटी किस किस चीज़ की है। वाटर एलिमेंट बहुत अच्छा है, फायर एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट कंप्लीट है। ठीक, मेटल एलिमेंट, और उसके साथ अर्थ एलिमेंट में 5 और 2 मिसिंग है। वुड एलिमेंट कंप्लीटली मिसिंग है। अगर कंप्लीट कोई चीज़ मिसिंग है तो वुड एलिमेंट है, जो कि कंप्लीट मिसिंग है। उसके अलावा अगर हम अर्थ एलिमेंट की बात करें तो अर्थ एलिमेंट में इनका जो भाग्यांक है वो 5 है। अगर इसको हम यहाँ कंसीडर कर लें तो इनका अर्थ एलिमेंट में 5 भी बढ़ जाता है। दूसरी चीज, इस 5 को कंसीडर करते ही एक चीज आपके सामने और आती है बहुत बेहतरीन, वो क्या है? एक तो इनका विल प्लेन कंप्लीट होता है, उसके साथ ही इनका क्या है, प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट हो जाता है, जो कि इनकी डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं तब भी कंप्लीट है। ठीक है, और एक इनका विल प्लेन, जब इनके भाग्यांक को कंसीडर कर लेते हैं विल प्लेन इनका कंप्लीट हो जाता है। और अगर इनका मूलांक को कंसीडर कर लें तो यहाँ पर इनका वाटर एलिमेंट थोड़ा सा एक्सेस में चला जाता है। खैर, और इनके जो नाम का टोटल है, टोटल अनुराग पांडे, अनुराग 8, पांडे 2, तो दोनों का मिला के जो टोटल आता है वो आता है 1। ठीक, अब बात करते हैं और दूसरी चीज, ये इनका साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, दो चीजें। पहला सवाल अनुराग जी से मेरा ये है, क्या पैसा टिकता नहीं है? ये तो कमेंट करके बताएंगे। लेकिन अनुराग जी के पास पैसा आता है, ऐसा नहीं पैसा नहीं आता, पैसा आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, यानी आया और खर्च हो गया। आप कहें कि ये खाने के लिए, पहनने के लिए नॉर्मल जैसे होना चाहिए, परेशान है, परेशान नहीं है उस तरीके से परेशान नहीं, बस परेशानी एक ही है इनको कि पैसा आता बढ़िया है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है इनके पास। ठीक, जो पैसा जिस तरीके से रुकना चाहिए व्यक्ति के पास इनकम होने के बाद भी, वो पैसा रुक नहीं रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, अनुराग जी एक चीज़ और बताइएगा, क्या जो आपकी शिक्षा है यानी एजुकेशन है उसमें आपने कोई ब्रेक लिया है? और अगर वो ब्रेक लिया होगा आपने, तो मैं मानता हूँ किसी भी कारणवश, एक तो 95 में ऐसा सिनेरियो बना था आपका, और 2004 में जो आपको एजुकेशन में अपनी ब्रेक लेना पड़ा हो, ये कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ये है कि आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए उसकी आखिरी सीमा तक जाते हैं। यानी अगर आपको कोई काम दिया गया है तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप
शांत नहीं बैठते हैं। ठीक है, जब तक उस काम को निपटा ना लें, उस काम को पूर्ण उसके गंतव्य तक या उसकी जो निर्णायक स्थिति है वहां तक ना पहुंचाए, तब तक आप क्या होता है, शांत नहीं बैठते। दूसरी चीज, आप मैच्योर भी हैं, दूसरों के लिए अपने काम को, अपने समय को सेक्रीफाइस भी करते हैं। ठीक, वैल्यू फॉर मनी सबसे पहले देखते हैं, वैल्यू फॉर मनी। ठीक, यानी पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस पैसे का आउटपुट भी है या पैसा ऐसे ही खर्च हो रहा है। ठीक, उसके बाद लोगों की सेवा करना, और प्लस आपको जो भगवान के प्रति एक हर व्यक्ति का जो एक झुकाव होता है, एक भगवान के प्रति व्यक्ति का श्रद्धा भाव होता है, तो वो आपका बहुत है। भगवान के प्रति आपका जो एक आभार व्यक्त करने वाला भाव होता है, यानी हर बात के लिए भगवान को अपना आभार व्यक्त करना, तो वो एक नेचर है आपका बड़ा ही, कि भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आपका स्नेह है, बहुत ज़्यादा लगाव है। ठीक है, और हम बात करें कि अब आपका जॉब प्रोफाइल क्या होना चाहिए। ठीक, आप नौकरी करते होंगे या व्यापार करते होंगे, तो देखिए प्रथम दृष्टया तो अगर आपने सरकारी सेवा, सरकारी सेवा का कॉलम आपका बनता है। ठीक, अब आप सरकारी सेवा में हैं या नहीं हैं, या उस समय पे आपने उसके लिए क्या मेहनत की, क्या मशक्क़त की, लेकिन एक आपका कॉलम बड़ा प्रबल है कि आपको किसी न किसी सरकारी संस्थान में सेवारत होना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहते हैं, और उसमें भी सरकारी सेवा में भी होंगे तो किसी अच्छे पद पर। अच्छे पद से मेरा मतलब ये है कि कमांडिंग पोजीशन, दूसरों को ऑर्डर देना। आपके जो अंतर्गत आएंगे कुछ आपके सबॉर्डिनेट्स, यानी लोगों पर एक तरीके से शासन करने वाली पोजीशन में होना, ये एक बहुत प्रबल संभावना है कि आपको एक सरकारी सेवा में होना चाहिए। अब उस सरकारी सेवा में विभाग कौन सा हो सकता है, देखिए एक तो सिविल सर्विस, दूसरा आपका लॉ फील्ड भी है, तीसरा डॉक्टर, और उसके साथ आप जो है इंजीनियर, ये आपके कुछ फील्ड्स बनते हैं जिनमें आपको होना चाहिए। उसके साथ ही आप चाहे सरकारी सेवा में हो या कहीं भी हो, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, उसके साथ साथ आप अपना व्यापार जरूर करेंगे। नौकरी भी कर रहे होंगे, उसके साथ आप अपना व्यापार जरूर करेंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे, अगर जॉब में नहीं होंगे, तो आप 100% व्यापार ही कर रहे होंगे। कुछ समय के लिए हो सकता है आपने अपनी आजीविका चलाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, या थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने थोड़े समय के लिए नौकरी की होगी, लेकिन अंतोगत्वा आपको करना व्यापार ही है, आप अपना व्यापार ही करेंगे। लेकिन बस कुल मिला के बात यह है कि अभी आपका वो रास्ता, एक सोर्स नहीं बन पा रहा है कि आप करें क्या। ठीक, एक प्रॉपर सोर्स नहीं बन पा रहा है। ठीक,
तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो व्यापार अच्छा भी चल रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस व्यापार में भी अगर कर रहे होंगे तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपके साथ एक चीज़ और है, आपके जीवन के 4-5 साल कंटिन्यू बहुत बढ़िया चलते हैं, फिर 2-3 साल उनमें ब्रेक लग जाता है, फिर 4-5 साल बहुत अच्छे कटते हैं, फिर 2-3 साल उनमें ब्रेक लग जाता है। ये बताइए, क्या ये फ्रिक्वेंसी रहती है आपके जीवन की? मतलब 4-6 साल, 4-5 साल अच्छे चल गए, फिर 2-3 साल के लिए उनमें ब्रेक लग गया, ऐसा लगा कि जितना आगे बढ़े थे लगभग उतना ही पीछे आ गए। ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक? कि क्या ऐसा है जीवन, एक होता है कि आदमी का बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, आगे की ओर बढ़ता है, ठीक, ग्राफ ऊपर उठता है। आपके साथ ऐसा है कि 2-4 साल बहुत अच्छा चला, फिर 2-3 साल ऐसा लगा कि अब जो मेहनत की वो सारी फिर वहीं पे आ गए हैं, ठीक? दूसरी चीज़, आप 2-3 काम कर लीजिए। आप तो स्वयं अयोध्या में ही हैं, ठीक? तो एक तो देखिए अनुराग जी, आप 2-3 काम कर लीजिए। एक तो सड़क के कुत्तों को बिस्किट डाल दिया कीजिए, जब मौका मिले सड़क के कुत्तों को कुछ खाने को बिस्किट डाल दिए, पापे डाल दिए, बन डाल दिए, कुछ भी डाल दिया। उसके साथ हर अमावस्या को लगभग लगभग 7 या 9 अमावस्या भोजन का पैकेट चाहे घर से बनवा लीजिए और चाहे बाजार से ले लीजिए। एक भोजन का पैकेट ले लीजिए, एक ले लें, दो ले लें, जो आपकी जैसी आपकी क्षमता हो, ठीक, वैसे वो ले लें। वो डाल दें किसे, वो पैकेट गरीबों को दे दें, साथ में पानी की बोतल जरूर दें, जल जरूर दें। जब भी किसी को भोजन दें उसके साथ उसे जल जरूर दें, ठीक? और अष्टगंध का टीका, अष्टगंध का टीका, अष्टगंध ले लें। अगर उसमें भगवान राम के चरणों की रज, रज से मेरा मतलब है उस अष्टगंध लीजिए और उसको भगवान के चरणों से छुपा के, आप चूंकि अयोध्या में रहते तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा और आसान भी हो सकता है कि आप वो जो अष्टगंध है भगवान के चरणों से लगाकर उसको वापस ले लीजिए, फिर उसका टीका लगाना शुरू कीजिए। आपको देखेंगे, आपको एक डिजास्टर चेंज नज़र आएगा अपनी दिनचर्या में भी और अपने जीवन में भी, एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा, ठीक? उसके साथ किन्नरों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। किन्नरों से कभी भी बैर मत कीजिए, कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, उनके साथ किसी प्रकार का कोई बहस ना करें, ठीक? दूसरा, शिवलिंग पर दूध या पंचामृत से हर सोमवार को, ये भी लगभग 5-7 सोमवार कर लें, हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध या पंचामृत से अभिषेक करें, ठीक? और उसके साथ ओम नमः शिवाय या जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। मतलब वो चंट करते रहें, बोलते रहें, गुनगुनाते रहें और ये करते रहें। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और है, आपकी शादी, हाँ जो मैं कहने वाला था, शादी, शादी आपकी जो एक अनुमान है वो हो चुकी है, और या तो 11-12 में हुई होगी, अगर उस समय नहीं हुई है तो फिर ये शादी आपकी 14-15 में हो गई होगी, क्योंकि आपकी शादी डिले नहीं हुई होगी, शादी ऑन टाइम ही हुई होगी।
कोई बहुत स्पेसिफिक, कोई बहुत ऐसी चीज़ पड़ गई हो जो आपकी शादी डिले हो गई हो, अन्यथा आपकी शादी ऑन टाइम हुई होगी। और पहली संतान आपको जो प्राप्त हुई होगी, अगर आपकी शादी 11-12 में हो गई होगी, 11-12 में, तो पहली संतान पुत्र अगर 11-12 में हुई होगी और 14-15 में हुई है तो फिर पहली संतान पुत्री। ठीक। हालांकि आपको पुत्र पुत्री प्राप्ति दोनों की प्राप्ति होगी। अब वो बात अलग है कि शादी कब हुई है उसके हिसाब से पहली संतान क्या हो सकती, और प्राप्ति आपको दोनों होंगे, पुत्र और पुत्री दोनों की। दूसरा, फैमिली सपोर्ट आपके पास बहुत बढ़िया है, और आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो भी बहुत कोऑपरेटिव होंगी, बहुत सपोर्टिव होंगी। जिस तरीके से आप उनके लिए कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हो, उसी तरीके से वो आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिव होंगी। उनसे आपको बहुत ज़्यादा एक मेंटल सपोर्ट और एक जो बैकिंग होती है, मोरल बैकिंग होती है, जो एक मोरल आदमी का ऊंचा बना रहे उसके लिए जो प्रयास होता है, वो आपको उनसे बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मैंने बोला है क्या आप उसी से संबंधित कुछ कर रहे हैं। और दूसरी बात, व्यापार भी आप कैसा करेंगे, क्योंकि अब तो आप अयोध्या में हैं। ठीक, एक प्लस पॉइंट हो जाता है आदमी का किसी ऐसी जगह होना जहाँ व्यापार की असीम संभावना है। लेकिन फिर भी आप अगर व्यापार करते हैं या कर रहे होंगे, तो जो हमारा मानना है, जो हम इसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, वो व्यापार आपका कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए थोड़ा क्रिएटिविटी वाले काम से। ठीक, जिसमें जो चीज़ों को अलग तरीके से प्रस्तुत करना, हाँ, क्रिएटिविटी होना चाहिए। जैसे आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप भगवान के वस्त्र या उनके श्रृंगार या उससे ही जुड़ेंगे तो ये भी क्रिएटिव काम है। ठीक, अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट के काम से जुड़े होंगे तो वो भी क्रिएटिव काम है। ठीक, उसके साथ आप जो आपका इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग, ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ऐसे किसी काम से जुड़े हुए होंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो विश्लेषण है उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक राधे राधे दोस्तों।